औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो हमारा टॉपिक है वो है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। सब्जेक्ट साइंस है और क्लास 8वीं है। पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था फोर्स किसको कहते हैं और इसकी जो एक टाइप कॉन्टैक्ट फोर्स हमने पढ़ा था। तो आज हम उसी फोर्स की जो दूसरी मेन टाइप है दैट्स नोन एज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स जैसे हमने पिछले दिन पहले देखा कि फोर्स किसको कहते हैं कि जब पुश और ए पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज फोर्स। किसी भी चीज को आप पुश करोगे पुल करोगे तो वहां पे जो वो जो होता है दैट्स नोन एज फोर्स। और उसके बाद हमने इसका कॉन्टैक्ट फोर्स पढ़ा था कि जब हम किसी चीज पे फोर्स अप्लाई करेंगे तो दो चीजों का आपस में कॉन्टैक्ट में होना जरूरी होता है, तो उसको हम कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं। जिसमें हमने मस्कुलर फोर्स पढ़ा था, जिसमें हमने और फ्रिक्शन पढ़ा था। तो आज हम नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स पढ़ेंगे। जो ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होता है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स जैसे हम नाम से ही पता चलता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स यानी कि यहाँ पे कॉन्टैक्ट की जरूरत नहीं होती है, यानी कि दो चीजों का आपस में मिलना जरूरी नहीं है। ये दूर से ही एक दूसरे को के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं। यानी कि वो फोर्स द फोर्स विच अराइजेस, यानी वो फोर्स जब वो कब पैदा होता है व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर नॉट इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। जब दो ऑब्जेक्ट्स आपस में कॉन्टैक्ट में नहीं होंगे तो उस वक्त हम ये कह सकते हैं कि वो फोर्स जब अप्लाई होता है तो वहां पे उसको हम नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं। हम आगे इसको समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह ये कैसे होता है कि वो फोर्स जब दो चीजें आपस में कांटेक्ट में नहीं होंगी और वहां पे जो फोर्स एक्सर्ट होता है, वहां पे जो फोर्स अराइज होता है दैट्स नोन एज द नॉन कांटेक्ट फोर्स। यानी सिर्फ वो फोर्स जब हम किसी चीज पे इस पे फोर्स अप्लाई करना चाहेंगे किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से, उस दूसरे ऑब्जेक्ट को इसके साथ कांटेक्ट में होने की जरूरत नहीं है। वो दूर से ही इसके ऊपर एक्शन करेगा, फोर्स अप्लाई करेगा। उस वक्त का जो फोर्स है दैट्स नोन एज अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो इस नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स की भी कुछ काइंड्स हैं, तो ये कुछ एग्जांपल्स हम पढ़ेंगे तो उससे हमें थोड़ा ज्यादा क्लियर होगा कि नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स किसको कहते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स की जो पहली एग्जांपल है दैट्स नोन एज द मैग्नेटिक फोर्स। इसका जो पहला जो टाइप है दैट्स नोन एज द मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक जैसे आपने देखा भी होगा, बहुत बार मैग्नेट के साथ आपने खेला भी होगा कि ये मैग्नेट ज्यादातर बच्चे इससे खेलते हैं और वो उससे बहुत सारी एक्शंस करते हैं। तो ज्यादातर ये मैग्नेट क्या होता है, ये मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है कि ये वो फोर्स होता है जो ये मैग्नेट एक्सर्ट करता है। आपने देखा होगा कि जब हम एक मैग्नेट लाते हैं, कि बार मैग्नेट आमतौर हमारे स्कूलों में होता है कि जब हम उसको किसी चीज यानी फॉर एग्जाम्पल किसी आयरन पीस ऑफ आयरन या किसी पीस इस नेल के सामने लाते हैं, आयरन नेल के सामने लाते हैं, तो उसके साथ उसको टच नहीं करते हैं, दूर से ही उसको रखते हैं, तो ये इस आयरन पीस को अपनी तरफ खींचता। तो हमने वहां पे क्या देखा कि ये आयरन पीस ऑफ आयरन एंड इस बोर मैग्नेट ये एक दूसरे के नजदीक आते हैं लेकिन कांटेक्ट में नहीं होते हैं। ये इसको दूर से ही खींचता, ये इसको दूर से ही अपनी तरफ खींचता है, या किसी और चीज को ये दूर से ही रिपेल करेगा। आपने मैग्नेट्स पढ़ा होगा, इसके दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल। जब ये सेम पोल्स होते हैं तो रिपेल करते हैं, डिफरेंट पोल्स होते हैं तो अट्रैक्ट करते हैं। तो वहां पे हम ये देखते हैं कि ये मैग्नेट जो है या ये इस पीस ऑफ आयरन को अपनी तरफ खींचेगा, इस पीस ऑफ आयरन को अपनी तरफ खींचेगा, लेकिन इसके साथ कांटेक्ट में नहीं आएगा, डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आएगा, दूर से ही किसी एक छोटी सी डिस्टेंस पे ही इसको ये अपनी तरफ खींचेगा। तो वहां पे हम देख सकते हैं कि ये यहाँ पे कांटेक्ट की जरूरत नहीं है, ये मैग्नेट जो है इसको दूर से ही खींचने की कोशिश करेगा। तो दैट इज नोन एज द मैग्नेटिक फोर्स। तो ये इट्स ए फर्स्ट एग्जांपल ऑफ दिस नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ मैग्नेट। जब मैग्नेट फोर्स एक्सर्ट करता है किसी चीज पे तो वो जो फोर्स होता है दैट्स नोन एज अ मैग्नेटिक फोर्स। और दूसरा जो फोर्स है, दूसरी जो एग्जांपल है इस नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स की, हम ये कह सकते हैं दूसरी टाइप जो है इसका, जो दूसरा इसका टाइप है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स की दैट्स नोन एज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है?
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो होता है जब कोई चार्जड बॉडी किसी दूसरी चार्जड बॉडी या अनचार्जड बॉडी को अट्रैक्ट या रिपल करेगा, तो वहां पे जो फोर्स एक्सर्ट होगा दैट इज नोन एज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दैट इज नोन एज द इलेक्ट्रोस्टैटिक। फॉर एग्जांपल मैं थोड़ी सी एग्जांपल आपको बताऊंगा कि ये क्या होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास दीज आर द पीसेस ऑफ पेपर की छोटी छोटी पीसेस हमारे पास हैं। तो अगर हम कोशिश करेंगे इन पीसेस को, ये पीसेस है, ये मार्कर है, ठीक है ना। तो अगर हम इस मार्कर को इसके सामने लाएंगे तो कोई एक्शन, कोई रेस्पॉन्स नहीं आता है, मत आता है। तो अगर हम इस चीज को थोड़ी इसके अंदर एक थोड़ा सा इसको हम रब करेंगे, वी विल रब इट ऑन वूल, किसी वूल पे हम इसको रब करेंगे, रब करने की कोशिश करेंगे। जब हम इसको रब करने के बाद क्या होगा, रब करने के बाद जब हम इसको नजदीक लाएंगे, आप देखोगे इसने इसको अपनी तरफ खींचा, दैट मीन्स इससे पहले जो था ये हमने इसके सामने लाया तो ये इसके सामने इसने कोई रेस्पॉन्स नहीं दिखाया, फिर हमने इसको रब किया, दैट मीन्स रब करने से इसके अंदर कोई ऐसी चीज आ गई जिसने इसको अपनी तरफ खींचा। तो इसके अंदर क्या आया, तो इसके अंदर हम ये कह सकते कि चार्ज हो गई ये बॉडी, इसने इस अनचार्जड बॉडी को अपनी तरफ खींचा। तो यहां पे जो फोर्स प्रोड्यूस हुआ, यहां पे जो फोर्स अराइज हुआ, दैट इज नोन एज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये कौन सा फोर्स हुआ फिर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। यहां पे हमने इसके साथ कॉन्टैक्ट होने की जरूरत नहीं है, ये दूर से ही इसको अपनी तरफ खींचेगा। तो ये जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये अट्रैक्टिव भी हो सकता है, ये रिपल्सिव भी हो सकता है। ये जैसे अगर दो चार्जड बॉडीज होगी, सेम चार्ज होगी, तो ये दोनों एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगे, दे विल रिपेल ईच अदर। तो वहां पे भी एक काइंड ऑफ फोर्स ही अप्लाई होता है, ये जिस फोर्स से एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। या अगर एक चार्जड बॉडी किसी अनचार्जड बॉडी या किसी अनलाइक बॉडी को चार्ज को के सामने लाओगे तो उसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो इन दोनों के दरमियान या तो ये रिपल्सिव भी हो सकता है, ये अट्रैक्टिव भी हो सकता है। तो इन के दरमियान जो ये चार्ज पैदा होगी, ये फोर्स अराइज हुआ, दिस फोर्स इज नोन एज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और ये दूसरी एग्जांपल है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स की, ठीक है। तो तीसरी जो एग्जांपल है इस नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स की, दैट्स नोन एज द ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स आप देखते हो, अपने सिंपल सी बात है, कोई चीज हम किसी हाइट पे इस तरह छोड़ते हैं, ठीक है ना, तो वो कहां की तरफ जाता है, वो जमीन की तरफ नीचे गिर जाती है। कोई भी चीज, कोई भी एनीथिंग हम किसी भी अपने हाथ से छोड़ते हैं, ऊपर तो नहीं चला जाता है, वो कहां जाता है, वो जमीन की तरफ जाने की कोशिश करता है। ऐसा क्यों है, क्योंकि हमारी जमीन के अंदर एक किस्म की जो है हम कह सकते हैं कशिश है, एक फोर्स है जो हर चीज को अपनी तरफ खींचता है। उस फोर्स को हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। यानी हमारी जमीन के अंदर एक फोर्स होता है, वो फोर्स क्या करता है, वो हर एक चीज को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है, और उस फोर्स को हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। और ये फोर्स भी है, ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, क्योंकि जमीन तो खुद ऊपर नहीं जाती है, इसको नीचे लाने के लिए खुद ब खुद कोई चीज ऊपर होती है तो जमीन उसको अपनी फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स की मदद से नीचे ले आती है, अपने साथ ले आती है। तो इस फोर्स को हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। और ये इट्स ऑल्सो ए काइंड ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो ये भी एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, ये वो फोर्स होता है which arises when two bodies are not in contact with each other। जब दो बॉडीज आपस में कांटेक्ट में नहीं होंगी, वहां पे जो फोर्स प्ले होता है, दैट्स नोन एज द नॉन कांटेक्ट फोर्स। और इसकी हमने 3 एग्जांपल्स पढ़ी हैं। मैग्नेटिक फोर्स, वो फोर्स जो मैग्नेट एक्सर्ट करता है किसी और चीज पे, वो उसको दूर से ही अपनी तरफ खींचता है, तो वो दैट्स नोन एज द मैग्नेटिक फोर्स। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो फोर्स होता है जब कोई चार्जड बॉडी किसी अनचार्जड या किसी अनदर चार्जड बॉडी को अपनी तरफ खींचता है या उसको रिपेल करता है, वहां पे जो फोर्स इंटू प्ले आता है, दैट्स नोन एज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और दैट्स आल्सो ए काइंड ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। और इसी तरह जो तीसरा है, दैट्स नोन एज द ग्रेविटेशनल फोर्स,
जो हमारी जमीन के अंदर एक कशिश होती है, वो हर एक चीज को अट्रैक्ट करता है टुवर्ड्स इटसेल्फ, एंड दिस फोर्स इज नोन एज द ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है ना, द फोर्स एक्सर्टेड बाय अर्थ, जो हमारी जमीन से राइज होता है एक फोर्स, वो हर एक चीज को अपनी तरफ खींचता है, वो हर एक चीज को टुवर्ड्स इटसेल्फ खींचता है। चाहे हम पानी ऊपर से डालेंगे, चाहे हम किसी भी चीज को हमने ऊपर से डाला तो वो नीचे की तरफ चला जाता है। और अपने न्यूटन का नाम सुना होगा, तो उसने इस पे काफी मेहनत की है इस ग्रेविटेशनल फोर्स को हम तक पहुंचाने के लिए। तो दीज ऑल और काइंड्स ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो उम्मीद है कि आपने इसको अच्छी तरह से समझा होगा, एलिमेंट्री लेवल का है। और आगे आगे जब आप जाओगे तो डीप में इन सब चीजों को पढ़ोगे। तो आज के टॉपिक में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।